नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख दक्षिण महासागर से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम की नज़र से देखा जाए आज का सेशन जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। समझो आज का जो सेशन है 15 या 10 मिनट का ही होने वाला है, तो मैं आशा करता हूँ आप बड़ी धैर्यता के साथ आप 10 या 15 मिनट इस सेशन के साथ बने रहेंगे। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका दक्षिण महासागर। जिस तरह से आप जानते हैं कुल महासागरों की संख्या कितना है, 5 है, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर के पश्चात यदि कोई महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के पश्चात है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर के पश्चात है आपका दक्षिण महासागर। और दक्षिण महासागर के पश्चात कोई है वह है उत्तरी महासागर। तो आप जानते हैं ये जो आप समुद्र देख रहे हैं, ये सारे समुद्रों का जो पानी जो है, यानी पृथ्वी पर जो आप पानी देख रहे हैं, वो सारे जो पानी जो है इन्हीं महासागरों से संबंधित है। पृथ्वी पर 71% पानी है। ठीक है, आप जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। तो हम देखते हैं 71% जो पानी है, ये सारे 71% पानी पीने के लायक नहीं है। केवल आपका 1% पानी ही मीठा पानी है। यानी मीठा पानी उस पानी को कहते हैं जो पानी को हम पीने में उपयोग कर सकते हैं। और ये 71% में से दक्षिण महासागर का जो पानी है, दक्षिण महासागर का जो पानी है कितना प्रतिशत है आपका, तो 5.6%। यानी 71% में से 5.6% पानी जो है किसका है, आपका दक्षिण महासागर का है। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है, ये दक्षिण महासागर का, कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जलधारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा गर्त देखा गया, दक्षिण महासागर का सबसे बड़ा गर्त आपका सैंड बीच गर्त है। सैंड बीच गर्त है, याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता होगा कि गर्त क्या है। देखिए, इस गर्त को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लेना चाहूंगा। तो डायग्राम में आपको बना कर दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा आपका समुद्र है। ठीक है, तो ये आपका किनारा है जिसे हम कोस्ट कहते हैं। तो कोस्ट से आपका 2000 मीटर तक, 2000 मीटर जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं महिसोपान। याद रखिएगा। और ये 2000 जो आप देख रहे हैं, 2000
1000 से 200 मीटर तक एरिया जो है उसे बोलता है महादेशीय ढाल। महादेशीय ढाल। और ये 200 जो देख रहे हैं, 200 से आपका 4000 मीटर तक एरिया को हम बोलते हैं समुद्री तलिया। ठीक है। और ये 4000 से आपका 8000 मीटर का एरिया को हम बोलते हैं आपका समुद्री गत। ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जो गत है दक्षिण महासागर का, वह है आपका सैंडविच गत है, याद रखिएगा इसे। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं आपका दक्षिण जो ये महासागर है, ये महासागर आपका 3 ओर से घेरा है। इसका एक तरफ आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है। दूसरी महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। यानी दक्षिण महासागर आपका 3 दिशाओं का तरफ से घेरा है, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका एक संस्था है, इसका नाम है आपका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था ने आपका 8 जून 2021 को दक्षिण महासागर को विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर माना है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका सदस्य जो है भारत भी है, याद रखिएगा, इसका सदस्य भारत भी है। कभी पूछा जा सकता है कि आपका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत है या नहीं है, तो इसका सदस्य भारत भी है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, ये दक्षिण महासागर जो है आपका, ये दक्षिण मेरु क्षेत्र में होने के कारण इसमें आपको बर्फ का चट्टान या बर्फ का पहाड़ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी, क्योंकि दक्षिण मेरु में यह सागर स्थित है। और जैसे कि आप जानते हैं, दक्षिण मेरु क्षेत्र में सूर्य की जो रोशनी जो है उत्तर मेरु की तुलना में दक्षिण मेरु के तरफ में बहुत कम आपका तापमान पड़ता है सूरज का, जिसके कारण हम देखते हैं दक्षिण मेरु क्षेत्र में बड़े बड़े आपका बर्फ का चट्टान या पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपका प्रशांत महासागर में यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको कहीं भी बर्फ का पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दक्षिण महासागर में और उत्तरी महासागर में जब आप ट्रेवलिंग करेंगे तो आपको बर्फ का पहाड़ बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो दक्षिण महासागर जो है आपका एक मच्छी के लिए फेमस है, वेल फिश जो है, वेल फिश दक्षिण महासागर को वेल फिश का शिकार के लिए भी जाना जाता है।
याद रखिएगा। यानी परीक्षा में पूछ दे किस महासागर को व्हेल फिश का शिकार के लिए जाना जाता है, और आपके ऑप्शन में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दे दिया जाए, तो आपका ऑप्शन होगा दक्षिण महासागर। ठीक है, देखिए दक्षिण महासागर से संबंधित जो विशेष जानकारी मेरे पास था, उन सामान्य जानकारी को मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ। संभवतः आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि लाभदायक सिद्ध हुआ होगा अब और कुछ विशेष जानकारी दिया गया होगा, तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए।